जींद रोहतक जो महम से लेकर मुंडाल तक का जो एरिया चयनित किया गया था उस एयरपोर्ट के लिए, वो नोएडा की बजाय यहां बनता, यहां पे मंजूरी मिली हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 2013 में उसकी मंजूरी दे दी थी। 2009 में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उस एयरपोर्ट का, वो यहां पे बनता तो कितना फायदा होता हरियाणा की अगली पीढ़ियों को। वो भी चला गया। रेल कोच फैक्ट्री चली गई गोहाना में, जो कि केंद्रीय बजट से मंजूर थी, वो बनारस चली गई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी चली गई। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट गए, एम्स बाड़सा चला गया, दूरदर्शन केंद्र बंद हो गया, आपका मेट्रो का 1 इंच मिली नहीं। मगर भाजपा किसी सांसद को हमने कोई एक शब्द भी इस किसी प्रोजेक्ट के लिए पैरवी करते देखा नहीं, या भाजपा की सरकार को पाया नहीं। आज हरियाणा के हकों पर चौतरफा वार पिछले 11-12 वर्ष में भाजपा सरकार में हरियाणा के हकों को कुचला जा रहा है। हरियाणा के हकों को नजरअंदाज करके केंद्र सरकार चल रही है। हरियाणा केंद्र को देने में किसी भी चीज में पीछे नहीं है, अपना जो हरियाणा की जिम्मेदारी होती है केंद्र का, लेकिन केंद्र सरकार की जब राजधन निभाने की बात आती है तो हरियाणा को वंचित रखा जा रहा है। ये हमारा आरोप है। और हमारी मांग, जैसे मैंने कहा कि भाई बाकी तो सारी मांगे हैं ही, राजधानी की है, पानी की है, इन प्रोजेक्ट्स की है, लेकिन 2 मांग जो आज हमने मुख्य रूप से कही है आपके बीच में, वो हमारी 2 मांगे हैं कि हमें गेम्स के अंदर को होस्ट बनाया जाए और एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बदला जाए और किसी हरियाणा वासी को एचपीएससी का चेयरमैन लगाया जाए। ये हमारा आज विषय। अच्छा, एक बात मनरेगा को लेकर, ये एक हमारा विषय। अब मनरेगा में वही कि क्योंकि केंद्र की जब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि भाई किसानों को राहत की बात आई तो केंद्र से कुछ नहीं मिला, ऐसे ही मनरेगा में जो हमारे एक सांसद वरुण जी ने प्रश्न उठाया लोकसभा में, उसका जवाब मिला कि मनरेगा की जहां तक बात थी, जो स्कीम जो अभी बदलाव किया, इससे पहले क्या स्टेटस था। हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने मनरेगा में पंजीकृत होकर ये मांग करी, 8 लाख मजदूरों ने, कि हमें 100 दिन का रोजगार मिले, जिनमें से पिछले वर्ष 2024 में मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिला। आप समझ सकते हैं, जब ये स्कीम थी बजट ले सकते थे, डिमांड ड्रिवन स्कीम थी ये, केंद्र से बजट आप ले सकते थे, मगर केंद्र से बजट ही नहीं लिया हरियाणा सरकार ने पहले ही। हरियाणा के अंदर तो स्कीम को पहले ही हरियाणा सरकार की बेरुखी की वजह से इतनी बड़ी कटौती को सहना पड़ा। और अब जो नया प्रावधान आया, उससे तो मनरेगा के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पहले केंद्र सरकार 90% मटेरियल और 100% लेबर का बजट देती थी, अब दोनों का 60-40 देगी। तो केंद्र, अब हरियाणा सरकार को या प्रदेशों की सरकार को अपना इसमें बजट बढ़ाना पड़ेगा। नाम तो बदल दिया केंद्र की सरकार ने, यही हमारा विरोध है। नाम तो बदल दिया लेकिन काम खत्म कर दिया। केवल नाम में विश्वास रखते, काम में विश्वास नहीं रखते भाजपा वाले। काम खत्म कर दिया, मनरेगा काम खत्म पहले ही काफी हद तक हरियाणा में। और अब इसके बाद जो अस्तित्व है इस स्कीम का, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि बजट ही कम कर दिया, बजट से पीछे हाथ खींच लिया केंद्र ने, नाम बदल के बजट पीछे। तो ये हमें मनरेगा को लेकर इसीलिए ये आपत्ति है। और मनरेगा के मजदूरों की अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल इस बारे में आपको जानकारी दे ही दी थी कि हम एक विस्तृत कार्यक्रम के माध्यम से सड़क पे आके ये लड़ाई लड़ेंगे। संसद में हमने लड़ाई लड़ी थी जब ये नई योजना लेके आए थे। अब हम सड़क पर आकर हर मजदूर तक पहुंचकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी कल आपको दे ही दी गई थी। तो ये है, इसमें मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी कहा है कि हम भ्रम को दूर करेंगे। ये जब भाजपा वाले अगले ही दिन ये कहें कि भ्रम को दूर करेंगे, तो समझ जाना चाहिए किसान आंदोलन जब हुआ था, आपको याद होगा, उससे पहले जब 3 कृषि कानून आए थे,
तो 3 कृषि कानून जब लेके आए थे और विपक्ष ने आपत्ति जताई थी, तो अगले ही दिन भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कल भी सारे मुख्यमंत्रियों ने की है, पूरे देश में की है, क्या ऊपर से कराई गई है, उसी तरीके से कहा था कि हम भ्रम को दूर करेंगे। मगर वो अल्टीमेटली सरकार का आंदोलन हुआ, किसान को जब सच समझ में आई तो सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े। ये जो भ्रम को दूर करें, तो ये आप समझ सकते हैं, ये भाजपा जो है ये बहुत, बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी भी लोग इनको मानते हैं। तो भ्रम तो असली तो सबको पता है कि भ्रम तो ये फैलाते हैं, इनका काम ही है, इनका काम ही। बजट आप पीछे कर रहे हैं, कह रहे भ्रम को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री जी बताइए जो प्रश्न, और कह रहे हैं एक और बात मुख्यमंत्री जी ने कल कही, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस वाले जो हैं ये कह रहे हैं मनरेगा तो हम बहुत काम कर रहे हैं मनरेगा में, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कमजोर कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया था वरुण जी के प्रश्न का, ये किसी देश के किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया था, केंद्र के मंत्री ने दिया था। जो मोदी सरकार के, भाजपा सरकार के केंद्र के मंत्री ने जवाब दिया था। तो वो जवाब के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री की रिप्लाई। और आपको याद होगा कि इसमें भी हमारे जो जयप्रकाश जी हैं, जब ये मनरेगा में नाम बदलने की बात आई और जब सारी बात समझी गई कि सबसे ज्यादा अन्याय हरियाणा के मजदूर के साथ हो रहा है, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि भाई हमारे नेता विपक्ष राहुल जी का, कि पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से जब शिवराज जी ने ये बात कही, तो शिवराज जी को जवाब देने के लिए लोकसभा में चयनित किया गया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जयप्रकाश जी जवाब देंगे। आपने देखा होगा वो भी डिबेट, जब जी राम जी की बात आई थी और ये जो बिल सरकार लेके आई तो जवाब दिया गया। और उसमें मेन उसमें बात ये रखी गई कि सबसे ज्यादा हरियाणा के साथ बात हो रहा, तो इसीलिए हम जो देश के इंडिया गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये बोलेंगे, जयप्रकाश जी बोलेंगे, तो उस समय बोला गया। तो आपने देखा, तो मनरेगा में ये है, तो मनरेगा को लेकर भी हम बात रखेंगे। बाकी कोई आपके प्रश्न हो, हमारा तो जो विषय है। देखो, अब ये बात है, जहां तक मजदूरी की बात है, सबसे ज्यादा जो मजदूरी है वो हर प्रदेश की जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार की सिफारिश से आती है। वो कौन से सन से हरियाणा में सबसे ज्यादा है? क्या वो 2009-10 से देश में सबसे ज्यादा है? पहली बात। दूसरी बात, कितने मजदूरों को मिल रही है? जब हमारी सरकार थी तो देश में सबसे ज्यादा भी थी और देश में सबसे ज्यादा मजदूरों को मिलती भी थी। अब तो वो बात है कि जो आप बुलेट ट्रेन की सवारी कर रहे हो, आप स्मार्ट सिटी में जी रहे हो, तो वही बात है, कहने से नहीं है। अब वो मजदूरी पहले डिक्लेयर भी होती थी, मिलती भी थी, और अब जवाब वरुण जी का जो जवाब था मंत्री जी का, उसने साबित कर दिया कि मिल नहीं रही। 2100 मजदूरों को मिल रही है। 8 लाख मजदूर जो जैसे क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में हम किसानों को मुआवजा देंगे। 5.5 लाख किसान पंजीकृत करा रहे हैं मुआवजे के लिए और केवल 53,000 किसानों को वो मुआवजा मिल रहा है। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है, यही भाजपा है। दीपेंद्र जी, और एक ये आपने देखा वो वित्त साहब के महकमे में 1500 जो घोटाले का, मजदूर घोटाला, और हर जिले के अंदर ये घोटाला हुआ है। अभी तक जो है कुछ जिलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये तो कितना बड़ा घोटाला मजदूर के नाम पे खा गए। आपने देखा जो एक बहुत बड़ा घोटाला आया था, जो स्कॉलरशिप मिलती थी एससी स्टूडेंट्स को, वो बीच में खा गए। तो दिखाना है कुछ और है। मनरेगा कह रहे हैं कि जो है इतना मिल रहा है, लेकिन कितने को मिल रहा है? वो 2100 को मिल रहा है। मनरेगा एमएसपी
घोषित कर दो एमएसपी की, हम इतने फसलों पे एमएसपी देंगे। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के किसान से, क्या धान की एमएसपी मिली इस सीजन में? क्या बाजरा की एमएसपी मिली इस सीजन में? क्या कपास की एमएसपी मिली इस सीजन में? आप कुछ लिखो। लेकिन मैं सरकार से नहीं, हरियाणा किसान से सवाल पूछता हूं, क्योंकि किसान के दिल को पता है कि ना धान की मिली, ना नरमा की मिली, ना बाजरा की मिली, ना मूंग की मिली। कोई एमएसपी और ऊपर से आए, अब केंद्रीय गृह मंत्री आए, केंद्र से आए और कहें कि भाई मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी 24 फसलों की सबको एमएसपी दिलवा गए। अब उनके कहने से तो नहीं मिली ना एमएसपी। एमएसपी तो जिसको मिली वो बता सकता है। तो ऐसे ये मनरेगा वाली बात भी कितने मजदूरों को मिली वो बताने की बात है। ये प्रश्न दीपेन जी ये सवाल था कि सरकार ने मनरेगा वाले की योजना में जो बदलाव किए हैं उससे आपको आपत्ति है या फिर जो नाम में बदलाव किया है जी राम जी, उससे? देखो, हमारी आपत्ति दोनों ही है। योजना में क्या आपत्ति, मैंने बता दिया कि बजट घटा दिया 60% डिमांड कर दिया। पहले केंद्र 100% देती थी लेबर का कंपोनेंट, अब 60%। तो केंद्र ने अपना हाथ खींच लिया कि प्रदेश दें। प्रदेशों में गुंजाइश है नहीं। हरियाणा के अंदर आप देख रहे हो, ये किसी जो स्कीम अपनी घोषित की हुई स्कीम, जो अपना 2100 वाली स्कीम जो लाडो स्कीम है, वही आपने देख रहे हो, कर नहीं रहे। तो इनके पास गुंजाइश है नहीं, तो बजट कम कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया। ऊपर से फैसला होके आएगा। पहले था डिमांड ड्रिवन, जो प्रदेश मांगेगा वो प्रदेश को मिलेगा। हरियाणा तो पहले ही नहीं मांग रहा था, जिसका उदाहरण आया। तो अब दूसरा, नाम की जहां तक बात है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सभी नामों से भाजपा को कुछ एलर्जी है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियां दी उनसे भाजपा को एलर्जी है। ये भाजपा बार बार साबित करती है। आपने देखा, हमारे महापुरुषों से एलर्जी है। क्या करोगे आप? दीपेंद्र जी क्या कर, एक बार राज्यसभा में खड़े होके केंद्रीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि अंबेडकर जी को भगवान क्यों मान रहे हैं? आप क्या करोगे? इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपने देखा, जहां जिस स्कीम में नेहरू जी का नाम था, जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसका नाम अमृत योजना कर दिया। आपने देखा, जो राष्ट्रगीत हमारा, उस पर जो बहस हुई, आपने वो देखा, उस पर बहस हुई। आपने देखा नेशनल हेराल्ड पे सारे हमारे नेताओं को, क्योंकि नेशनल हेराल्ड देश की आजादी से जुड़ा हुआ अखबार था, ऐसे समय चलता था जब अखबार निकालने वालों को, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सजाएं मिलती थी। उसको आपने देखा। तो महात्मा गांधी जी का जो नाम था वो क्यों, मगर नाम जो बदला गया है उसके साथ काम, हमें दोनों चीजों पे आपत्ति है। महात्मा गांधी जी का नाम भी रहना चाहिए और जो स्कीम है उसको बढ़ाना चाहिए, उसको घटाना नहीं चाहिए। दीपेंद्र जी, सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि नाम तो कांग्रेस के टाइम पे भी बदले गए। जवाहर रोजगार योजना थी, नरेगा था, उसके बाद मनरेगा किया गया। आपत्ति राम के नाम पे है, जबकि महात्मा गांधी देखो, एक इसमें बताता हूं, ये आप ये देखो, आप रखो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान राम का नाम आप लो तो थोड़ा आदर से तो लो। ये क्या जी वी बी जी राम जी, तो भगवान राम का कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है? भगवान राम भी सोचते होंगे मेरा कैसा नाम, अगर वो नाम अभी तक के अधिकृत तौर से अगर वो कह रहे हैं कि उनके नाम से स्कीम है, तो ये जो है, आप बताओ, ये आप खुद बताओ, ये नाम के अगर रखने की मंशा है तो भगवान राम का नाम आप ऐसे तो नहीं लोगे। आप लेते हो क्या भगवान राम का नाम? आप जी भी राम जी नाम से कहते हो क्या? भगवान राम का नाम भगवान राम है भाई, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, उस रूप में नाम लिया जाना चाहिए। दीपेंद्र ये भी हमारी मांग है कि भगवान राम का नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए, दीपेंद्र जी आदर से लिया जाना। दीपेंद्र जी, ये बताइए कि कांग्रेस के हरियाणा से 5 सांसद हैं आपके, उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं 2, और आप भी कई बार के सांसद रहे। कई बार आपने विरोध प्रदर्शन किए खेलों को लेके, वायु प्रदूषण को लेके, हरियाणा के हिस्सेदारी को लेके। तो इन सारे प्रदर्शनों में एक सांसद आपके नजर नहीं आते, और जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तो उसमें भाजपा के लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की थी। तो इसको सब आप कैसे देखते हो सर? ऐसा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से
जो जो आज मैंने विषय बताए हैं इनको लेकर एकजुट है। और जहां तक कौन कहां दिखता है वो आप नजर उठा के देखो। गुड़गांव में जब भाजपा का प्रोग्राम होता है तो जब जो है आप इनके केंद्रीय मंत्री आते हैं तो कभी वहां के जो हमारे सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री वो नहीं दिखते। कभी फरीदाबाद में जब होता है तो वहां तो केवल 10 मिनट के आगे पीछे नहीं दिखते। विपुल गोयल जी और कृष्णपाल जी आप उनका भी देखो, वो तो 5 मिनट में आगे पीछे। तो उसमें तो मैं समझता हूं कि जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और हम सभी आपस में जो है इन विषयों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। बाकी बीजेपी का भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालो। वो एक दिन थोड़ी देर 1-2 घंटे खबर चली कृष्णपाल जी की, विपुल जी की। एमपी साहब, जिस हिसाब से आपने रिप्लाई दिया है, एमपी साहब आप जो कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी, विपुल गोयल जी, इसका मतलब तो आप एडमिट कर रहे हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में भी है, मतलब बीजेपी की तुलना के साथ। ऐसा हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस तो एकजुट है। हम ये कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, मगर पत्रकारों को बीजेपी के अंदर जो बातें चलती हैं उसको कवर ना करने के लिए एकजुट नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को उनको कवरेज देनी चाहिए। हम ये कह रहे थे। हम तो कांग्रेस तो एकजुट है। आपको क्या पता? एक बात कही थी आपके, एक बात रखी थी हमने शुरू में कि हरियाणा के हकों को मारा जा रहा है और भाजपा की हरियाणा की सरकार गूंगी बनी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। लेकिन हम गूंगे नहीं रहेंगे, हम मूक दर्शक नहीं रहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये एक एक बात जो आपकी कही, ये लड़ाई लड़ेंगे। आप बताओ, सारे पत्रकार हो, आप बताओ क्या कॉमनवेल्थ में मेजबानी में हरियाणा को हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? आप बताओ, आप सर्वे कराओ हरियाणा में लोग क्या चाहते हैं। तो आपको नहीं ऐतराज तो ठीक है, ये लिखो हमारी खबर। हम लड़ेंगे तो भाई मनरेगा का तो हमारा कार्यक्रम आ गया। हम देखो हर तरीके, संसद से लेकर सदन से लेकर सड़क तक अपनी ये जो सारी मांगे हमारी, इन मांगों को लेकर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज ये जो हक हरियाणा के मारे जा रहे हैं, इनके 5 उदाहरण आपको दिए और ये 2 मांग रखी, खेलों की मांग रखी और एचपीएससी की मांग रखी। दीपेंद्र जी खाने के लिए दीपेंद्र जी आखिरी ले लो जो भी है, जिसके पास माइक है। और उसके बाद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लास्ट ले लेते, 5 इशू उठाया और जी राम जी को लेकर के आप जो है गांव-गांव तक जा रहे हैं, क्या वोट चोरी को लेकर के भी आप गांव-गांव गए थे या बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आगे भी चलेगा। वो सारे चलेंगे, इशू एक साथ चलेंगे। वोट चोरी को भी लेके पहले हमने रैली भी करी, गांव-गांव गए और रैली भी करी। तो आप सबका धन्यवाद एक बार फिर। और भाई नए साल पे हमारा खाना जरूर खा के जाना। कहीं जो है आप क्वेश्चन